सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। सूरज कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और पूरा नवपुर गांव गहरी सफेद धुंध की चादर में लिपटा हुआ था। पेड़ों की टहनियां ठंडी हवा से कांप रही थीं और खेतों पर जमी ओस हल्की रोशनी में चमक रही थी। गांव की गलियों में सन्नाटा छाया हुआ था। बस कहीं दूर से जैसी कोई आवाज सुनाई देती रहती। लोग कहते थे कि इस धुंध में एक परछाई घूमती है, लंबी, काली और जमीन से ऊपर तैरती हुई। गांव वाले उसे धुंध वाला भूत कहते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके पीछे की सच्चाई क्या है। इस डर और दहशत के बीच रहती थी 10 साल की मीरा, जिज्ञासु, साहसी और हमेशा सवालों से भरी हुई। एक ठंडी सुबह मीरा चूल्हे के पास बैठी आग ताप रही थी। उसकी दादी अदरक वाली चाय बना रही थी और बार बार कह रही, बाहर मत जाना बिटिया। मीरा की चमकती आंखों ने दादी से पूछा, दादी, लोग जिस परछाई की बात करते हैं वो सच में है क्या? दादी थोड़ा रुकती हैं, मीरा की ओर देखती हैं। सर्दियों की धुंध कई चीजें अलग दिखा देती है। सच्चाई हमेशा आंखों से नहीं दिखती, उसे खोजने की हिम्मत चाहिए। ये बात मीरा के दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। उसके भीतर जिज्ञासा की आग जल उठी। दोपहर को जब थोड़ी धुंध हल्की हुई तो बच्चे आग के पास बैठकर गांव की पुरानी दंत कथाएं सुन रहे थे। एक बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में कह रहा था, पिछली सर्दियों में मैंने परछाई को देखा था, लंबी सी, बिना आवाज किए खेतों में घूमती हुई। उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा। वो हर रात ठीक 10 बजे दिखती है। बच्चे डर से एक दूसरे के और पास बैठ गए, लेकिन मीरा डर नहीं रही थी, बल्कि और ज्यादा उत्सुक हो गई। कौन होती है वो परछाई? क्यों घूमती है? क्या छुपा रही है? अगले दिन मीरा अपने दोस्त करण के साथ खेतों की ओर निकल गई। धुंध थोड़ी सी उठी हुई थी, लेकिन हवा और सरसराहट में कुछ अजीब सा सन्नाटा था। चलते चलते अचानक फिर वही आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज घसीट रहा हो। मीरा रुक गई। धुंध के भीतर एक लंबी काली परछाई धीरे धीरे उभर रही थी, बिल्कुल पैरों के बिना। करण के हाथ कांपने लगे। मीरा, ये वही है, चल भागें। लेकिन मीरा की आंखों में डर से ज्यादा चमक थी, जिज्ञासा की। धुंध में उस परछाई को देखते देखते वो दोनों वहीं खड़े रहे, लेकिन कुछ ही पल में वो आकृति पेड़ों के बीच गायब हो गई। करण भाग गया, पर मीरा वापस घर जाते जाते भी उसी परछाई के। शाम होते होते पूरा गांव फिर से धुंध में खो गया। लोग अपने घरों में बंद हो गए। लकड़ियों की महक हवा में फैलने लगी, लेकिन मीरा छत पर खड़ी दूर खेतों की ओर देख रही थी। धुंध के बीच फिर वही हलचल, वही घसीटने की आवाज। दादी ने आवाज लगाई, अंदर आ जाओ बिटिया। मगर मीरा की निगाहें धुंध में किसी राज की तलाश कर रही। रात को जब 10 बजने वाले थे, गांव में बस कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। मीरा चुपके से घर से बाहर निकल पड़ी। ठंडी हवा उसके गालों से टकरा रही थी, लेकिन उसके कदम धीमे और मजबूती से खेतों की ओर बढ़ रहे थे। अचानक फिर वही आवाज। मीरा एक झाड़ी के पीछे छिप गई। धुंध के बीच वही आकृति धीरे धीरे उभर रही थी, लंबी, झुकी हुई, किसी भारी वस्तु को घसीटते हुए। मीरा ने हिम्मत करके कहा, कौन हो? आकृति की चाल रुक गई। कुछ पल के लिए हवा भी थम गई। फिर जैसे किसी ने पर्दा हटाया हो, धुंध बिखरी और सामने किसी भूत की नहीं, बल्कि मोहन काका की शक्ल दिखाई दी। मीरा हैरान रह गई। काका, आप रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? लोग तो आपको भूत समझते थे। मोहन काका ठंडी सांस छोड़कर बोले, बिटिया, मैं खेतों को बचा रहा था। इस साल सर्दी बहुत ज्यादा है। ओस का पानी फसलों के लिए दवा है, इसलिए मैं ये पुराना टांडा भरकर रात में खेतों में पानी देता हूँ, ताकि हमारी फसलें बर्बाद ना हो। मीरा ने देखा काका जो घसीट रहे थे वो एक भारी लोहे का टांडा था। उनकी मेहनत से बनी परछाई ही धुंध में भूत जैसी लगती थी।
पर आपने ये बात किसी को बताई क्यों नहीं? कौन विश्वास करता? लोग मजाक उड़ाते। मैं गांव के लिए करता रहा। काका हल्की मुस्कान के साथ बोले। मीरा के दिल में उनके लिए सम्मान उमड़ पड़ा। वो समझ चुकी थी कि कभी कभी सच्चाई धुंध में छिपी होती है, पर उसे वही देख पाता है जो डर से आगे बढ़े। अगले दिन सुबह जब मीरा गांव के चौक पर पहुंची, उसने सबके सामने जोर से कहा, धुंध वाला भूत कोई भूत नहीं, वो मोहन काका थे। उन्होंने रात रात भर। गांव वाले पहले तो हैरान हुए, फिर धीरे धीरे काका के पास आकर धन्यवाद देने लगे। बच्चे उनकी टांडा उठाने में मदद करने लगे। दादी ने मीरा को गले लगाकर कहा, देखा बिटिया, सच्चाई धुंध में भी छुपी हो सकती है, पर उसे वही पा सकता है जिसमें डर से ज्यादा। धुंध धीरे धीरे छटने लगी और सर्दियों की हल्की धूप खेतों पर चमकने लगी। मोहन काका मुस्कुरा रहे थे, गर्व से, खुशी से, और शायद इस बात से भी कि अब कोई उन्हें भूत नहीं कहेगा। और इस तरह नवपुर गांव ने जाना कि हर परछाई डरावनी नहीं होती, कुछ परछाइयां किसी की मेहनत और नेक दिली की भी होती हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमें ऐसी और अच्छी कहानियां लाने की हिम्मत देती है।